इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। इतना ही संदेश उनको है। मेरा संदेश तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन उनको समझना है कि आने वाला समय अपने युवाओं का है और इसके तहत उनको आज सक्षम बनना है। सब युवा है, आने वाले 25 वर्षों के लिए अमृत काल के लिए तैयार हो और स्व को जागरण करके, स्व का जागरण करके इस देश को, इस अपने देश के भवितव्य को और आने वाले पीढ़ियों को एक 20 वर्षों में हमको क्या करना चाहिए, अमृत काल में हम कहाँ रहने वाले हैं, हमारी इकोनॉमी, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो मेरी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। कंट्रीब्यूशन रोजगार के माध्यम से ही हो सकता है, ऐसा नहीं, अनेक प्रकार से होता है। अगर मेरे बिहार में जो चीज बनती है उसका अगर खरीदने, उसी को ही मैं खरीदूंगा, ऐसा मैंने ठान लिया, दैट इज एडिंग टू माई इकोनॉमी। अगर मेरे खिसे का, मेरे जेब में जो पेन है वो इंपोर्टेड ही होगा, मेरा रिस्ट वॉच इंपोर्टेड होगा, मेरी गाड़ी इंपोर्टेड होगी, मेरे घर में जो कॉस्मेटिक्स हैं वो इंपोर्टेड, वहां के बाहर के विदेशी कंपनियों के ही होंगे। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो आने वाले समय में 50 वर्ष भी आएंगे तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट कैनॉट बी अवर अमृत काल। हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि मैं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करूंगा। मेरे बिहार में, मेरे आसपास में बड़ी जो चीजें बनती हैं उसी को ही मैं खरीदूंगा। इफ आई एम नॉट हेल्पिंग माई इकोनॉमी ऑफ माई स्टेट, हाउ डू आई एक्सपेक्ट टू बी माई इंडियन इकोनॉमी टू बी वर्ल्ड लीडर? कैसे मैं सोच सकता हूं? मेरे रुपये की कीमत क्या हो सकती है बाहर जाकर? वर्ल्ड इकोनॉमी बनने के लिए मेरा रुपया स्ट्रांग होना चाहिए। मैं लेकिन यहां आकर कुछ खरीदूंगा नहीं, बाहर की चीजों का ही मुझे शौक है, उसी को मैं लेते रहूंगा, खरीदता रहूंगा, तो मेरी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने सब, लगभग सभी लोगों ने जो बुजुर्ग का नाम सुना होगा, प्रमोद महाजन, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े शीर्षस्थ नेता थे, केंद्र में मंत्री भी थे, अटल जी की सरकार में हुए। दुर्भाग्य से उनका देहांत हो चुका। उनकी और मेरी अच्छी दोस्ती थी, गोवा में बहुत बार आते थे। एक बार हम 4-5 लोग ऐसे बैठे थे, मैं, मनोहर पर्रिकर वगैरह आकर से हम साथ में बैठे थे, तो उन्होंने एक उदाहरण हमको दे दिया कि वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, हाउ कैन वी बिकम अ वर्ल्ड इकोनॉमी। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्या था उदाहरण? उन्होंने कहा, मैं न्यूयॉर्क में गया, न्यूयॉर्क में जाकर एक कॉफी हाउस में गया, वहां मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूं, और उनके साथ उनके मित्र भी थे। दोनों ने मिलकर कॉफी ली और कॉफी पीने के बाद उन्होंने पेमेंट करना जब चाहा तो खिसे में से 1000 रुपये का नोट, अपने इंडियन रुपये का नोट उन्होंने दे दिया। तो वहां का मैनेजर कॉफी हाउस का जो था आकर बोलने लगा, नो सर, वेरी सॉरी, प्लीज गिव मी इन डॉलर्स। आपका रुपये यहाँ चलता ही नहीं, किसी उसको देखता भी नहीं, आपने उसके कितने भी नोट के टुकड़े करके फेंक दिए, किसी को पड़ी नहीं है। योर रुपी हैज गॉट नो वैल्यू हियर इन दिस कंट्री। प्रमोद जी कहते थे कि मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, मेरे रुपये की कुछ भी कीमत नहीं है पूरे देश में, पूरे विश्व में, मैं कैसे आगे आ सकता हूं? और उन्होंने बातें करते करते हमको बताया, फ्रेंड्स, मुझे हमको कहने लगे, देखो मित्रों, मैं उस दिन की राह देख रहा हूं, उस दिन की मुझे प्रतीक्षा है जब मैं फिर से न्यूयॉर्क में जाऊंगा और उसी कॉफी हाउस में जाऊंगा, उसी कॉफी हाउस में कॉफी ले लूंगा और पेमेंट करते समय मेरे 1000 रुपये की नोट उसको दे दूंगा और उसको ले लेगा, स्वीकार करेगा। दैट इज माई इकोनॉमी, व्हाट आई एम